देखो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि मोशन कितने टाइप का होता है, मोशन क्या होता है उसको मैंने डिफाइन किया था। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। फिर हमने मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ एग्जांपल लिए थे कि किस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे, राइट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बाद आगे बढ़ते हैं कि मोशन कितना तेज हो रहा है कितना स्लो हो रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए हम स्पीड या वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है। ये है ओरिजिन जिसके रेस्पेक्ट में हमने पोजीशन डिफाइन की है। पार्टिकल ए से चलता है और बी तक पहुंचता है, ठीक है। ए से चलता है और बी तक पहुंचता है। शुरुआत यहां से हुई टाइम 0 और मान लो 10 सेकंड के बाद पहुंचता है। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी is displacement upon time interval, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज 50 माइनस 10 मीटर और टाइम इंटरवल है 10 सेकंड का, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी प्लस 6 मीटर पर सेकंड। प्लस का मतलब यहां पर डायरेक्शन शो कर रहा है, जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए, इस मोशन को एनालाइज किया जाए, तो हो सकता है कि कहीं पर पार्टिकल फास्ट चल रहा है और कहीं पर स्लो चल रहा है। तो उस केस में जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी से डिफर करेगी। कहीं पर फास्ट होगा, कहीं पर स्लो होगा। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा इस मोशन को। पहले अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की ही बात करूं, मोशन इन 1D की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन में एवरेज वेलोसिटी, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमें पता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहा हूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। याद रखना जो चेंज होता है उसको हम डेल से डिनोट करते हैं, जो डेल का साइन है मतलब चेंज। तो एक्स जो है उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो जो चेंज है उसको मैंने डेल्टा एक्स से शो किया, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। और टाइम इंटरवल, तो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, हम टाइम नोट करते जाएंगे। तो मान लो यहां पर टाइम है t1 और जब पार्टिकल बी पर पहुंचा तो वहां पर टाइम है t2। तो टाइम इंटरवल को मैं लिखूंगा डेल टी, डेल का मतलब अगेन चेंज, सो t2 माइनस t1, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी 1 डायमेंशनल मोशन में अब हम लिख सकते हैं डेल एक्स बाय डेल टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का रेशियो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। एवरेज वेलोसिटी के बाद मैं पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करता हूं।
एज द नेम सजेस्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि जो एवरेज निकाला जाता है उसमें आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम दिया रहता है। तो एवरेज वेलोसिटी ये नहीं शो करती है कि बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ठीक है। वो टोटल जो स्पान है टाइम का या टोटल डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होती है, राइट। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाए, पहले तो आप इसका मतलब समझो। मान लो किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और इसका मोशन जो हो रहा है उसमें हम इसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है उसको नोट करते जाते हैं। मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसकी पोजीशन नोट करते जाएंगे विद टाइम, राइट। तो ऊपर मैं पोजीशन को शो कर रहा हूं और नीचे टाइम। पोजीशन है मीटर में और टाइम सेकंड में, ठीक है। मान लो इसकी शुरुआत यहां से हुई है ए से, पोजीशन है 0 मीटर, टाइम भी 0 ले लिया, ठीक। देन 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन नोट करते हैं। आफ्टर 1 सेकंड 10 मीटर मिलती है। 2 सेकंड के बाद से 30 मीटर, एंड 3 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन हो गई 100 मीटर, ठीक है। सीधी सी बात है, देख के ही लगता है कि इसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ बदल रही, क्योंकि पहले सेकंड में इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की और नेक्स्ट सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके नेक्स्ट सेकंड में 70 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो सीधी सी बात है कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, ठीक। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, ठीक है, किसी भी टाइम इंटरवल में, तो वो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब होगा सोचो। मान लो ए से लेकर डी तक की एवरेज वेलोसिटी निकालते, एवरेज को हम बार से शो करते, बार का मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी ए से डी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर, और टाइम कितना लगा 3 सेकंड। सो 33.33 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी, मतलब 1 सेकंड में 33.33 मीटर कवर करेगा ये। क्या ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी को शो कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी जो है 33, क्या ये एवरेज वेलोसिटी इसकी एक्चुअल वेलोसिटी को शो करती है? फर्स्ट सेकंड में आप देख सकते हो, इसकी एवरेज निकालोगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा, सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, और थर्ड में आएगा 70 मीटर पर सेकंड। तो जो एवरेज है वो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी को शो नहीं कर रहा है। एवरेज का मतलब ये है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तो 3 सेकंड के बाद 100 मीटर पहुंचने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? 33.3। मतलब एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहीं पर इसकी स्पीड एवरेज से कम होगी, जैसे यहां पे स्लो है लगभग 10 मीटर पर सेकंड, और इस तरफ जाओगे तो स्पीड बढ़ रही है, तो कहीं पर फास्ट है कहीं पर स्लो है। तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, तो क्या करूं? मान लो कि मुझे t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है, कि एग्जैक्ट यहां पर वेलोसिटी क्या होगी वो पता करनी, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी कैसे पता की जाए? हमारे पास अभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया है, तो हम उस इंटरवल में एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसके 1 सेकंड के बाद पोजीशन हमें पता है, इसके 1 सेकंड के पहले की पोजीशन पता है, तो इस 2 सेकंड के इंटरवल में मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, क्या मिलेगी?
1 से लेके 3 तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 90 मीटर और टाइम हुआ 2 सेकेंड, मतलब 45 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। क्या मैं कह सकता हूं कि 45 मीटर पर सेकेंड इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी? हम नहीं कह सकते हैं। उसकी एक्चुअल वेलोसिटी यहां पर उससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि उसमें वेरिएशन हो रहा होगा बीच में। तो बहुत लार्ज इंटरवल लिया है, इसलिए बीच में कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा। तो मैं छोटा इंटरवल ले लूं, 2.5 सेकंड पर इसकी पोजीशन नोट करो और 1.5 पर भी नोट करो, और इस स्मॉल इंटरवल 1 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो क्या यहां की वेलोसिटी पता चल जाएगी? वह एवरेज वेलोसिटी यहां की वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि बीच में वेरिएशन हो सकता है, वेलोसिटी का बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती। तो हमें नहीं पता कि वो यहां की वेलोसिटी होगी या नहीं। तो आप टाइम इंटरवल को और छोटा करो। अब 0.5 सेकंड का टाइम इंटरवल बना दो। अगर अभी भी वेरिएशन हो रहा है तो 0.1 सेकंड के टाइम इंटरवल में नोट करो, समझ रहे हो ना? तो 0.1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसकी वेलोसिटी अगर आपने निकाल ली है तो डेफिनेटली वो वहां की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। बट 0.1 सेकंड भी बहुत लार्ज इंटरवल, उसके अंदर भी पार्टिकल की स्पीड बढ़ सकती है, क्योंकि ए से लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली उस 0.1 सेकंड के इंटरवल में भी चेंज तो होगा। तो चेंज हो रहा है तो आप उस मोमेंट की वेलोसिटी नहीं कह सकते हो एवरेज। तो आप टाइम इंटरवल और छोटा करो, ठीक है? जब आप टाइम इंटरवल और छोटा करोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी के बाद हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो एज द नेम सजेस्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है? जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक अभी रेस्ट पर है, आपने स्टार्ट की और उसको एक्सेलरेट किया, तो बाइक की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर आप देखते हो कि अभी पर्टिकुलर स्पीड क्या है, और आपने देखा कि स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो जिस वक्त आपने देखा उस वक्त बाइक की स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कुछ समय के बाद आप देखो और ऐसे एक्सेलरेट करो तो हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर पर मिले। दैट मीन्स बाइक की जो वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी, वो लगातार बदल रही है। आप लार्ज टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो लेके जो भी वेलोसिटी निकालोगे वो एवरेज होगा, वो किसी मोमेंट की वेलोसिटी को शो नहीं करेगा। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है? अब उसको कैसे डिफाइन करें? एवरेज वेलोसिटी को तो हमने कह दिया कि अगर कोई पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस होता है, डेल्टा टी टाइम में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एवरेज ऊपर बार जब शो करते हैं तो बार का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी हुई डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। बट जब पार्टिकल ए से बी तक जाएगा तो उस वक्त हो सकता है बीच में स्पीड बढ़े कम हो, बट एवरेज वेलोसिटी में उसका कोई मेंशन नहीं है। तो एवरेज जब भी निकालते हो वो बीच के वेरिएशन को शो नहीं करता है। तो हमें तो एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो उसको कैसे शो करें? तो आप देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करें। मान लो कोई कार की बात ही करते, कार किसी स्ट्रेट रोड पे मूवमेंट करती है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जाती है। मान लो उसकी वेलोसिटी में भी वेरिएशन आ रहा है, ठीक है? समझना, कार यहां से स्टार्ट होती है पॉइंट ए से और बी तक पहुंच जाती है। मुझे चाहिए कि बीच में कोई पॉइंट है सी। जब कार इस पॉइंट से पास करेगी उस वक्त कार की वेलोसिटी क्या होगी वो बताना है।
कोई मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट दे दे ए से बी तक का और टोटल टाइम दे दे, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या एवरेज वेलोसिटी यहां की स्पीड को शो करेगा या वेलोसिटी को शो करेगा? नहीं, ठीक है ना, वो तो टोटल टाइम स्पेन की बात कर रहा है, समझना। इस पॉइंट के अराउंड अगर छोटा टाइम इंटरवल लेता हूं मैं, मान लो ए से बी तक तो 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे में तो स्पीड में कई बार वेरिएशन हुआ होगा, तो इसके आसपास मैं थोड़ा स्मॉल इंटरवल ले रहा हूं। मैंने पॉइंट लिए A1 B1, जिसके बीच टाइम इंटरवल है मान लो 1 मिनट का, तो ए से बी तक जाने में 1 मिनट लग रहा है। इस 1 मिनट के दौरान अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालो तो क्या वो यहां की वेलोसिटी को शो करेगा? अगेन 1 मिनट में भी वेरिएशन हो सकता है, तो मान लो कार की स्पीड बढ़ रही है लगातार, तो ए पर जो स्पीड है बढ़ती जा रही, सी पर और बढ़ी, बी पर और बढ़ गई, तो अगर चेंज हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी उस चेंज को शो नहीं कर पाएगा। मैं टाइम इंटरवल और छोटा कर लेता हूं, 2 पॉइंट और क्लोज ले लेता हूं, A2 B2, टाइम इंटरवल ले लिया मैंने 1 सेकेंड। A2 B2 के बीच में ही है C, तो आप A2 से B2 तक पहुंच गए 1 सेकेंड के अंदर, तो उस 1 सेकेंड में अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो तो क्या वो 1 सेकेंड के इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉइंट C की वेलोसिटी के बराबर होगा? क्योंकि A2 से आप B2 तक गए तो बीच में ही है पॉइंट C, पॉइंट C पर जो वेलोसिटी होगी डेफिनेटली वो एवरेज के बराबर आनी चाहिए, बट फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि एवरेज के बराबर हो, क्योंकि A2 से B2 के बीच में भी वेरिएशन आ सकता है और एवरेज जो है वो वेरिएशन को शो नहीं करता। तो टाइम इंटरवल और छोटा लो और क्लोज पॉइंट्स लिए, टाइम इंटरवल लो 0.1 सेकेंड, या अभी भी वेरिएशन हो रहा है तो 0.01 सेकेंड, 0.001 सेकेंड। आप बहुत छोटा टाइम इंटरवल लो, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, इतना छोटा जो आप इमेजिन कर रहे हो उससे भी छोटा। अगर इतना छोटा टाइम इंटरवल लिया इस पॉइंट सी के अराउंड, तो उस टाइम इंटरवल में जो वेरिएशन होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उस टाइम इंटरवल में वेरिएशन को इग्नोर किया, ठीक है, तो उस केस में हम एज्यूम करेंगे कि उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट, और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही होती है, इक्वल होती है। सीधी सी बात है कि एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ए से बी तक जाता है, मान लो इसको 10 सेकंड लगते हैं, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 100 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 10 मीटर पर सेकंड। हर मोमेंट पर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है क्योंकि कांस्टेंट से जा रहा है। तो अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जाते हो तो जो एवरेज स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या के इक्वल हो। तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर कब होगी? जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो। और जब बहुत छोटा टाइम इंटरवल लोगे आप पॉइंट सी के अराउंड, तो वेरिएशन को आप इग्नोर कर सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो कि उस इंटरवल में जो भी आपको एवरेज मिलेगा वो उस मोमेंट की वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करूं? आप लिखो डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी in very short time interval, in very short time interval around that moment, around that moment। किसी मोमेंट पर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो उस मोमेंट के आसपास आप एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल लो, उसमें जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो उस मोमेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। इसको हम v से शो करते हैं, ठीक है। अब समझना, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा x से शो करते हैं, डेल्टा x मतलब चेंज इन पोजीशन। बट जब इंटरवल बहुत छोटा हो, चेंज बहुत स्मॉल हो,
तो हम उसको d से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dx। d का मतलब वेरी स्मॉल चेंज। ऐसे ही टाइम इंटरवल की बात करें तो टाइम इंटरवल हम लेते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब जो टाइम में चेंज आ रहा है, हम बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। जो शॉर्ट टाइम इंटरवल है उसको हम डी टी से शो करेंगे। डी भी चेंज होता है बट वेरी स्मॉल चेंज। डी टी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब डी एक्स बाय डी टी, और वो एवरेज वेलोसिटी ही उस मोमेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि किसी भी मोमेंट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे dx बाई dt। dx मतलब डिस्प्लेसमेंट और dt मतलब टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक। अच्छा, इसका और क्या मीनिंग निकल सकता है? देखो, वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल कितनी फास्ट चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो लिया है, मतलब आप कह रहे हो कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है या पोजीशन चेंज हो रही है। तो पार्टिकल की पोजीशन जिस रेट से चेंज होती है उस रेट को ही हम वेलोसिटी कहते हैं, और उस रेट को ही हमने यहां पर dx बाई dt के फॉर्म में शो किया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, the instantaneous velocity of particle is dx by dt. That means rate at which position of particle changes with time. तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है यहां पर? x। टाइम के साथ जितना फास्ट चेंज होगा या जिस रेट से चेंज होगा वही उसकी वेलोसिटी होगी। फास्ट चेंज है तो dx बाई dt ज्यादा मिलेगा, स्लो चेंज में dx बाई dt कम होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी इज dx बाई dt, दैट इज रेट एट विच पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम। अब एक और चीज समझो, ये जो मैंने लिखा है dx बाई dt, इसका मैथमेटिक्स में कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to time। अगर आप dx बाई dt लिखते हो तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ऑल्दो इसका फिजिकल मीनिंग हम समझ रहे हैं कि dx बाई dt का मतलब है रेट एट विच पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम। तो ऊपर x है नीचे t है, तो पोजीशन जिस रेट से चेंज होगी टाइम के साथ उसको हमने कहा dx बाई dt, और मैथमेटिक्स में उसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का मीनिंग होना चाहिए जिस रेट से कोई क्वांटिटी चेंज होती है विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ठीक है। बट फिर भी अभी हम इसको इलेबोरेटली पढ़ना चाहिए डिफरेंशिएशन को, क्योंकि इसका आगे फिजिक्स में और यूज होगा, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट से कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैथमेटिक्स की जिनका आगे हमें फिजिक्स में यूज करेंगे। तो उसमें एक तो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, फिर ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, जिनको हम बार बार यूज करते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर मैं फिर से आऊंगा इस मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट्स के बाद, ठीक है।
फिजिक्स में जहां जहां भी मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होती है उसके बारे में हम ब्रीफ में समझ लें, ऑल्दो आप डिटेल में पढ़ते हो इसको मैथमेटिक्स में, बट जितना यूज इसका फिजिक्स में है उतना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेट लाइन के स्लोप। ये ग्राफ शो किया हमने एक्स और वाई एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है उसको मैं डिफाइन करता हूं, समझना। ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको मैं थीटा कह रहा हूं। तो अगर लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया तो उस केस में लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, इसके साथ अगर 30 डिग्री एंगल बनाती हो तो उस केस में लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan 30 मीन्स 1/√3। अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन, एंगल दिया है, हम स्लोप निकालेंगे 1/√3, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो आप कोई भी लाइन खींचो और अगर वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उससे भी ये लाइन थीटा एंगल ही बनाए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ लाइन अगर एंगल थीटा बनाती है तो उसका स्लोप tan थीटा के बराबर होता है।